नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लगाने वाले हैं और आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक गरीब परिवार से ही आते हैं। किसी के पिताजी सब्जी बेचते हैं तो कोई मजदूरी करते हैं, कोई किसानगिरी करते हैं। क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं, जिनके बच्चे नेता हो गए, तो कभी वो ये नहीं सोचते कि हमारा सरकारी में चला जाए लड़का या फलाना ढिकाना। क्योंकि एक गरीब लोग होता है ना, अभी कोविड-19 की वजह से देखा कि कितने मतलब गरीब हो, बहुत से लोगों को पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ, बहुत से लोग मारे गए, इलाज के पास पैसे नहीं, डरे हुए सहमे हुए। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और बात की जाए एक स्टेबल लाइफ जो है आगे को बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय आपका ही है। अभी यह भर्तियां हैं कुछ, और अगली साल जो है भर्तियां निकलेंगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि इलेक्शन से पहले हमेशा सरकार एक बेरोजगार का मुद्दा उठा के नहीं और उसी पर वोट चाहती है। आपने देखा कि इससे पहले भी 2017 में यही हुआ था, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं। तो आने वाले समय आपका ही होने वाला है, तो अच्छे से अभी से मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस, यही चीज़ें आपको परफेक्ट बनाती हैं। ओके, तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे के पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक दरअसल हमें सीरीज दी हुई है 6, 12, 48, 264 और बात की जाए 1560। तो अगली सीरीज हमें निकालने को कहा गया है इसमें से। तो सबसे पहले हमें इनमें देखना पड़ेगा कि क्या कैसा रिलेशन बैठ रहा है। देखिए, 6 से 12 हो रहा है, यानी 6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 में मिलेगा। तो 12 से 48 हो रहा है तो 12 चौक 48 होता है, यानी 48 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 4 का हुआ है। तो जाहिर सी अगर हम कॉमन सेंस लगाते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई होगा या फिर 8 का होगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो 8 छंग 48 होता है, जबकि 8 आएगी तो ये हमारा 6 से नहीं। तो 8 से हम देखते हैं, डबल करके नहीं इसका। 8 और 64 होता है, यहाँ से लगा 6। 8 पंच 8 चौक 32 और 32, और अब देखिए ये 38 हो रहा है, तो यहाँ पर तो 264 है, यहाँ पर 384 है, जबकि हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा चीज़ देखा कि ये हमारी सीरीज नहीं बन रही है। फिर हम देखते हैं कि 6 में 6 जोड़ता हूँ तो मुझे 12 मिल रहा है। 6 प्लस, ठीक है, 12 मिल रहा है। और 12 में मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो देखिए 12 प्लस 36, तो यहाँ पर देखिए 48 मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है। और देखता हूँ आगे 48, तो फिर से 6 का क्यूब करता हूँ तो 6 का क्यूब होता है 216 दरअसल। और 48 इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ से देखिए हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर 264। तो यहाँ पर देखिए हमें ये मिल गया। तो हमने देखा कि 6 का जो है, आप पहले 6 का एक 6 का प्लस हो रहा है, फिर इसका 6 का स्क्वायर करके प्लस कर रहे हैं, फिर 6 का क्यूब करके प्लस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि ये 264 है, तो यहाँ पर 6 का 4 होगा, 6 की पावर 4। इसी तरीके से हम देखेंगे कि 1560 है, इसमें 6 की पावर 5 होगा। तो ये आगे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट इसके आगे बढ़ेंगे, यानी 6 की पावर हमें 5 करना पड़ेगा। तो 6 का क्यूब हमें पता है कि 216 होता है, और बचा 6 36, ठीक है। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई और होगा, 6 का होगा, तो हम 6 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 6 36, हासिल लगी 3, 6 और 3 9 होता है, और 6 दूने 12। यहाँ से फिर से 6 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो देखिए 6 और अच्छा, इसमें आप देखिए यूनिट डिजिट भी देखिए आप। पहली बात तो यूनिट डिजिट आप देखोगे 6 आना चाहिए लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर 0 है। और 6 का आप कितना भी मल्टीप्लाई 6 में करते हो तो यूनिट डिजिट 6, यानी हमारे पास ये दो ऑप्शन तो गए। तो अब हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा ऑप्शन हमें दिया होता कि जिसका यूनिट डिजिट सिर्फ 6 होता तो हमें आसानी होती। तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 36, यहाँ से लगा 3, और 6 नाम 54 होता है, 54 55 56 57, वहां से लगा 5, 6 दूने 12, 13 14 15 16 17, वहां से लगा 1 6 और 1 7, ठीक है। तो इसमें मैं जोड़ने वाला हूँ 1560 में 666 और 6। तो देखिए 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, यहाँ से लगा 1 12, 1 13, यहाँ से लगा 1 7 और 8 और 1 9, यानी आप देखोगे 9336, यानी हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई, 6 का जो है वो स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 की पावर 5 हुआ। तो इस तरीके से जो है सीरीज
हमने देखने को मिली। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है इस प्रश्न में कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह जो है वो 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन पूछा गया है कितना होगा। देखिए कोई भी राशि होती है, आपको जो सैलरी मिलेगी, आपकी जब जॉब लगेगी तो आपके पास 100% सैलरी आएगी। आप उस सैलरी में से 85% जो है वो खर्च कर देते हो, तो आपके पास कितना बचता है, 15% बचेगा उस सैलरी का। ठीक है, तो आपके पास देखा कि प्रति माह मुझे जो है वो इतना बचा रहा हूँ, यानी 15% बचा रहा हूँ, तो 15% की वैल्यू जो है आप देखोगे यहाँ पर 1200 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू आप देखो यहाँ पर 1200/15 होगी। हमें निकालनी क्या है, 100% वैल्यू निकालनी है। तो 100% वैल्यू निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इधर कर दो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 15 8 120 होता है, तो ये 8000 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, एक किले में 300 लोगों के लिए 95 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। ठीक है, 25 दिनों बाद क्या होता है कि 50 लोग व्यक्ति जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें बताया गया है कि जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन और चलेगी। वही टोटल देखिए आपको पता है 300 इंटू 95 डेज है। ठीक है, 300 लोग हैं और इतना है। अब इसमें से क्या होता है कि 25 दिन बाद, 25 दिन में देखा जाए तो 25 दिन में ये कितना खर्च कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाई 25 कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है, भाई 25 दिन में इतना खर्च कर लेंगे उतना बचेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 25 दिन बाद कहा गया है, तो 25 दिन में देखिए 300 लोग हैं, 25 दिन इंटू 25। ठीक है, इतना जो है ये खा लेंगे। अब जो बचा हुआ 50 व्यक्ति किले छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे हुए आप देखोगे 50 व्यक्ति, यानी आप देखोगे कितना बचा हमारा, 250 बचा है। 250 बचेंगे क्योंकि 300 लोग थे और यहाँ पर 50 चले गए, तो 250 लोग बचे हुए हैं। तो इनको देखा कि ये कितने दिन जो है बचा हुआ भोजन चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप देखोगे कि 300 इंटू 95 माइनस 300 इंटू 25, और ये हो जाएगा 250 इंटू दिन। ठीक है, तो यहाँ से 300 कॉमन आ रहा है, 95 माइनस 25, तो यहाँ से आप देखोगे 300 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा 7। इसमें 250 का डिवाइड करूंगा क्योंकि ये इधर है तो नीचे आएगा, तो यहाँ से देखिए 0, और आप देखोगे यहाँ पर 5 छक 30, पचम 25, 5 एकन 5, और यहाँ पर देखिए 5 गुना 12 पंजा 60, 12 छिंग 72, 12 सत्त 84, यानी 84 डेज। तो 84 डेज के लिए बाकी का बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है भाई, 95 लोग थे और 300 लोग थे, तो जो खाद्य सामग्री थी वो 95 दिनों के लिए हो रही थी। अब क्या होता है 25 दिन बाद जो है देखा गया कि 50 व्यक्ति किले छोड़कर चले जाते हैं, तो भाई 25 दिन पहले, जो 25 दिन बचे होंगे जो पहले होंगे, वो 300 लोगों ने तो खाना ही खाया होगा, तो वही हमने यहाँ पर 300 निकाल दिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो जो बच गया हमारा ये पूरा टोटल, और इसको हमने 250 व्यक्ति बचे क्योंकि 50 लोग छोड़ के चले गए थे, तो उसका डिवाइड कर दिया, तो हमें देना आ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। भाई कोई छात्र है, उसको 5 विषय में कितना मिल रहा है, 75 एवरेज है ये। ठीक है, अगर टोटल हमें निकालने को कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, 75 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, ये टोटल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में उसके पहले 2 विषयों का औसत जो है वो 2 विषयों का औसत जो है हमें कहा गया है 2 सब्जेक्ट है, उन 2 विषयों का ऑब्जेक्ट है 2 इंटू 65, तो ये टोटल हो जाएगा। अंतिम 2 के, तो जो लास्ट के जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट, उसमें देखा कि 85 इंटू 2 है, तो हमें तीसरा सब्जेक्ट निकालना। भाई ये शुरू के 2 हैं, ये लास्ट के 2 हैं, भाई बचा कौन सा, बीच में बचेगा तीसरा। तो हमें पता है कि टोटल इतना है, तो देखिए टोटल इतना है, 55 25 हो जाएगा, हाथ से लगा 2, 5 7 35, और ये हो जाएगा 37, यानी 375 जो है ये टोटल जो है अंक प्राप्त किए हैं उसने 5 विषयों में। अब देखिए 2 विषयों में इसने देखा कि कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा 130। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 170। तो ये पहले के 2 हैं, ये लास्ट के 2 हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 300 हो गया। तो ये 300 जो है वो ये 4 विषयों के, मतलब 2 पहले के और 2 बाद के,
अब इसमें तो पूरे टोटल 5 हैं, तो हमने देखा कि टोटल 5 हैं और ये हमें शुरू के 2 हैं और लास्ट के 2 हैं, तो मैं इसमें से घटा देता हूँ, तो मुझे बीच का बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी 75 बचेगा। तो 75 जो है ये तीसरा विषय होगा जिसने अंक प्राप्त किए। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो तीसरे विषय में उसने 75 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर नियमित षट्भुज पे भुजा दी हुई है हमें और उसका क्षेत्रफल हमें निकालने को कहा गया है। क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है, ठीक है। ये भुजा है, दरअसल भुजा जो है 6 भुजाएं, मतलब षट्भुज जो रहता है वो 6 भुजाओं पर रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी एक भुजा दी हुई है √3, यहाँ पर बात की जाए तो इस तरीके से, ओके। अब इसमें जो है आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको बात की जाए तो जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहते हैं इसमें आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओ। इसमें जो फॉर्मूला होता है, बात की जाए तो जो हेक्सागन का एरिया, ठीक है, षटभुज षटभुज का क्षेत्रफल 3√3 2 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका जो है क्षेत्रफल होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, ओके। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है 4√2 इंटू 3 और 4√3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हमें यहाँ से देखिए एक तो ये कटे जाएगा, 2 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 की 24। अब यहाँ पर हमें देखिए √3 बचा, √3 बचा और √3 बचा, तो ये 2 √3 है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, यानी 24 इंटू 3 और एक √3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 24 में 3 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 को 12, 3 दूनी 6, 7, 72√3, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पर बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, किरण को 300 मीटर दूरी 5 घंटे में तय करना है। वह कुछ समय देखा जाता है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और शेष समय जो है वो 55 किलोमीटर घंटा से यात्रा करती है। तो अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की, यानी जो 75 जो किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल की है, तो वो कितना यात्रा की है, इसने कितने समय के लिए यात्रा की है। देखिए आपको डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है कि 300 किलोमीटर है, ठीक है, 5 घंटे में कवर कर रही है। देखिए मैंने माना कि जो 75 किलोमीटर है वो टी समय में सफर करती है, ठीक है। ये मान लिया मैंने कि जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है वो टी समय के लिए कर ली, तो इतना उसने डिस्टेंस कवर कर ली। प्लस अब बाकी की जो बची है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वो कितने में, देखिए टोटल 5 घंटे लग रहे हैं, तो 5 माइनस मुझे टी करना पड़ेगा, क्योंकि टी समय में इतना कर लिया तो बाकी के समय में इतना कर लेगी, तो टोटल डिस्टेंस हमें इतना आ जाएगी ना। देखिए स्पीड और टाइम ये दिया हुआ है, तो ये स्पीड है और ये टाइम है, ये स्पीड है और ये टाइम है, बराबर डिस्टेंस। तो वही मैंने ये फॉर्मूला के बेस पे ही जो है यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, देखो। अब मैं यहाँ से सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लूंगा। टी की वैल्यू मुझे पता करनी है, यानी 75 टी तो ये है, प्लस यहाँ पर आप देखोगे 55 25 55 25 26 27 और माइनस 55 टी बराबर हो जाएगा 300। यहाँ से देखिए ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 20 टी, ठीक है। 75 में से 55 जाएंगे तो 20 टी बचेगा, और इधर आप देखोगे 275 इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा 5 और यहाँ 9, ठीक है, और ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि t इजिकल टू 25/20, 25/20। तो अब मैं इसको यहाँ से देखिए ये क्या है, हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, तो ये घंटा में और मिनट में निकालना है, ठीक है। तो घंटे और मिनट में देखिए आप ये कितनी बार जाएगा हमारा, एक बार जाएगा, 5 बटेगा 5/20 इंटू 60 कर दूंगा, तो 20 × 60 यानी 15, तो 1 घंटा 15 मिनट जो है इसको लग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला प्रश्न, तो ओके, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, ये हमें एक
कोड दिया हुआ है और ये हमें यहाँ पर बात की जाए तो इसका निकालना है। तो सबसे पहले हमें TRIPPLE और SQHOOKD, देखिए टी है यहाँ पर, एस है यहाँ पर, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर। तो देखिए एस से टी होता है, PQRST। फिर देखिए PQRQR, तो ये ऊपर तरफ, ठीक है। HIOPOPKLDE, यानी आपने देखा कि ये वाली जो है यहाँ से नीचे वाली जो दूसरे वाला है इससे प्लस हो रहा है, या फिर ऐसे कहा जाए इसमें से एक माइनस हो रहा है, समझ गए। तो हमें DISPOSE, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए डी इसका हो जाएगा, SPQRS, आर आर आएगा यहाँ पर, RS, ओ है यहाँ पर, ठीक है। तो ओ से पहले क्या आता है, MNO, तो एन हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, RS, ठीक है। और यहाँ पर पी बचा, MNOP, तो CHRONRD, यानी आप देखिए हमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। देखिए हमें एक ही पहला ही देख लेते तो हमारा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ही जो है हमारा इसमें सी दिया हुआ है। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें हमें बताना है, अगला UOIA दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें बताना है क्या होगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर क्या चीज दी हुई है। देखिए श्रृंखला में भिन्न संख्या दी हुई है जिनमें से हमें बताना है कि ये कैसे दर्शाए। तो AEIOU ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है, बाकी आपको उठापटक करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, पश्चिम, पूरब पश्चिम, यानी इस तरफ चलेगी 14 मीटर, ठीक है। ये चलिए, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाती, दाईं मतलब होता है राइट साइड, तो इधर मुड़ेगी, अब इधर मुड़ेगी, ठीक है, इधर मिलकर 14 मीटर चलती है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, बायां मतलब लेफ्ट साइड, इधर मुड़ेगी और कितना 10 मीटर चलती है। दोबारा वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर, यानी इधर मुड़ेगी, बायां मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, चलती है। अब बताना है उसके आरंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच सबसे कम अंतर कितना है, यानी यहाँ से है और यहाँ तक के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये तो डिस्टेंस यहीं पे आएगी, तो बस हमें ये पूरा निकाल लेना है। इसकी वैल्यू देखिए 10 है, तो इसकी भी 10 ही होगी, और इसकी 14, यानी 24 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 24 मीटर जो रहेगी इसकी दूरी रहेगी बीच की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगर नीना ने कहा अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के एकमात्र पुत्र हैं, तो नीना की बहन बिंदु का महिपाल से क्या नाता होगा। अगर नीना ने कहा है, नीना है कोई, ठीक है, नीना ने कहा अनीता के पिता है, अनीता है कोई भी, इसके पिता, पिता रमन, इसके पिता रमन, मेरे ससुर, यानी इसके कोई ससुर है जिसका नाम है महिपाल, मेरे ससुर महिपाल के एकमात्र पुत्र है, यानी ये इसका पुत्र है केवल। तो नीना का ससुर ये है, तो ये पुत्र है, तो जाहिर सी बात है ये इसके साथ शादी हो, इसके साथ शादी होगी कि नहीं होगी नीना, ठीक है। क्योंकि ये इसका ससुर है, तो जाहिर सी बात है जो रमन है एकमात्र पुत्र है, तो उसी के साथ शादी होगी। तो अनीता जो है वो अनीता की बहन है कोई, बिंदु, ठीक है, अनीता की बहन जो है वो बिंदु है का महिपाल से क्या संबंध है। तो महिपाल से क्या संबंध है, तो देखा जाए तो ये इसकी बेटी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीस भांति बताइए, ये तो है नहीं, पोती, पत्नी होगी नहीं, बहू होगी नहीं, क्योंकि ये जो है आप देखोगे यहाँ पर पोती बचा है, दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोती। एक बार फिर समझिए, अगर नीना ने कहा अनीता के पिता, अनीता के पिता, ये इसका पिता है और इसका पिता ये है, तो ये इसकी पोती लगेगी दरअसल, बिल्कुल, ठीक है। तो पोती दरअसल इसका, देख अनीता का पिता ये हो गया और रमन का पिता महिपाल हो गया, ठीक है।
तो हमें महिपाल और जो अनीता की सिस्टर है उससे पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पोती हो जाएगी। पिता ये है तो बेटी इसकी ये हुई, और जो दादा होता है वो उसकी पोती होती है, तो पोती दरअसल इसका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगर ए की जगह प्लस बी की जगह माइनस सी की जगह इंटू, तो इसमें हमें बताना है। देखिए 10 सी की जगह क्या है, इंटू है, ए की जगह क्या है हमने प्लस है, और यहाँ पर देखिए 4 सी की जगह फिर से इंटू है 4, और बी की जगह आप देखोगे माइनस है 6 है। बस आसानी से ये 40 हो जाएगा, प्लस ये 16 है, माइनस 6 ये घट जाएगा, यानी 50 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आसान था। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लगा है कि त्रिकोण गांव की महिलाएं, जो त्रिकोण है ये गांव की महिलाएं, मैं लिख देता हूँ महिला, ठीक है, महिलाएं। त्रिकोण गांव की महिला को दर्शाता है। चौकोर जो है वो बेरोजगार महिलाएं, चौकोर जो है ये बेरोजगार महिलाएं हैं, ठीक है। वृद्ध शिक्षित महिलाओं को, ये जो है वो शिक्षित महिलाएं, सारी महिलाएं हैं इसमें, ये पूरा गांव की महिलाएं, ये बेरोजगार हैं, ये शिक्षित हैं, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, डी अक्षर क्या दर्शाता है। देखिए डी हमारा ये रहा, इसमें है, तो देखिए आप ये वाला देखिए आप, ये क्या दर्शा रहा है, बेरोजगार दर्शा रहा है, तो ये तो बेरोजगार भी हैं, और ये त्रिभुज के अंदर भी आ रही है, हमने देखा, तो त्रिभुज है गांव की महिला, यानी जो गांव की महिलाएं वो बेरोजगार है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें और शिक्षित नहीं है, तो क्योंकि शिक्षित से सर्कल अलग है, ये डी अलग है, तो गांव की महिला अनिश्चित है, ये नहीं होगा। गांव की बेरोजगार महिलाएं जो शिक्षित नहीं है, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित हमारा जो सर्कल के अंदर आएगा वो ही शिक्षित होगा। अब जहां पर देखिए डी हमारा ये सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, तो गांव की महिलाएं तो हैं पर बेरोजगार हैं और शिक्षित नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।